एक बार की बात है, अफ्रीका के जंगल में जंगली भालुओं का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक भालू के छोटे बच्चे ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? जंगली भालू बोला, बस बाघ से सावधान रहना। भालू का छोटा बच्चा बोला, हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। जंगली भालू बोला, नहीं, ऐसी गलती तुम कभी मत करना। भालू के बच्चे को ये बात कुछ अजीब सी लगी। वह बोला, क्यों, वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं ना, वो तो मुझे मार ही देंगे। तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? जंगली भालू समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो बाघ तुम्हारा पीछा करेगा। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। भालू के बच्चे ने घबराहट में पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भालू गंभीरता से समझाते हुए कहा, अगर तुम कभी भी बाघ को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी आंखें से गुस्से से देखो और बहुत तेजी से आवाज करो, अपने पैरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भालू का बच्चा नाराज होते हुए बोला, ये तो सरासर बेवकूफी, पागलपन है, इसमें तो बहुत खतरा है। अगर बाघ ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? भालू ने कहा, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भालू का बच्चा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ जंगली भालुओं का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ है। यदि तुम समस्या का सामना करने के बजाय भाग खड़े होगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम विपरीत परिस्थितियों में अपना हौसला, विश्वास बनाकर रखते हो, साहस के साथ मुसीबत का सामना करते हो, अकेले लड़ते हो, जूझते हो, तो तुम हम सभी को अपने साथ पाओगे। भालू के बच्चे ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में बाघ हैं। कुछ ऐसी अनजानी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर देती है, हार को स्वीकार करने के लिए जोर लगाती है। लेकिन यदि हम उन समस्याओं का सामना करने के बजाय भागते हैं तो मेरे दोस्त, ध्यान रखना कि वे मुसीबतें हमारा पीछा करती है और हमें परेशान, दुखी कर देती है, जिससे हमारा जीवन अंधकारमय, दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, उन परेशानी और दिक्कतों का जोरदार तरीके से सामना कीजिए। उन्हें दिखा दीजिए कि आप उनसे नहीं डरते हैं, आप ताकतवर हैं, हिम्मत वाले हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में दोहराते रहे कि पहले भी आपने किस तरह से न जाने कितनी बार छोटी छोटी परेशानियों का डटकर सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त की है। अपनी पूरी ताकत, जोश एवं ऊर्जा के साथ उनका सामना कीजिए। उन पर पूरी ताकत से हमला बोल दीजिए और यकीन मानिए, जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे तो आप देखेंगे कि जिससे आप डर रहे थे वह डर आपका दूर हो गया और आपके अंदर आत्मविश्वास, खुशी और प्रसन्नता पैदा हो गई है और आपका पूरा परिवार एवं दोस्त आपके पीछे खड़े हुए हैं, जिनके सपोर्ट मात्र से आप मुसीबत पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हुए। दोस्तों, हमें जिंदगी में कभी भी अपना साहस और मनोबल को नहीं गिरने देना चाहिए, चाहे किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। हमें धैर्य, संयम के साथ उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां समय के साथ सामान्य हो जाएगी। कहीं कहीं आपको अपने बड़ों, घर वालों और सही सलाह देने वाले दोस्तों की राय और सलाह भी आपको उस मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगी। दोस्तों, निश्चित ही आपको आज की यह मुसीबत का सामना कैसे करें कहानी अच्छी लगी होगी
तो इस एक तरफा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर जाने अनजाने में अच्छा मैसेज दे सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।